दोस्तों, चंद्रा जी की स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। तो देखिए, आज इसमें लेके आए हैं ज्योग्राफी कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल फ्री पहुँच रहे। क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जीके रिलेटेड, साइंस रिलेटेड और करंट अफेयर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने लाइक नहीं तो एक लाइक दबा दें। तो चलिए, तो पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न क्या है? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोल का जनक किसे कहा है? तो भूगोल का जो जनक किसे कहा जाता है? तो जो कहा जाता है एराटोस्थनीज को, हेरोडोटस को या हिप्पाकर्स को, इनमें से कोई नहीं। तो जो भूगोल का जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है एराटोस्थनीज को कहा जाता है। किसे? एराटोस्थनीज। करेक्ट आंसर पहला का ए है, जो इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ए है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल के लिए जो जोग्राफ का शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो भूगोल की जोग्राफ का शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो दूसरा का करेक्ट आंसर क्या है? जिसको आंसर पता है कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दूसरा करेक्ट आंसर क्या है। तो जो सबसे पहले जो भूगोल की जोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था वो किसने किया था? वो किया था एराटोस्थनीज ने किया था। जो दूसरा का डी करेक्ट आंसर है। कौन सा? डी है जो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो मानव भूगोल का पिता उसे किसे कहा जाता है? कार्ल रिटर को, जीन ब्रश को या हम्बोल्ट को या हफक्कर्स को? जो मानव भूगोल का जनक कहा जाता है पिता, वो किसको कहा जाता है? तो जो तीसरा का करेक्ट आंसर क्या है? तो जिसको पता है कमेंट कर। जो मानव भूगोल का पिता कहा है वो किसे कहा जाता है? कार्ल रिटर को कहा जाता है। किसे? कार्ल रिटर को। या तीसरा जो ये है वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। जो भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? एटनर था, जीन ब्रश था, एच बैरोज था या एराटोस्थनीज था? तो वो कौन था? तो चौथा करेक्ट आंसर क्या है? तो चौथा करेक्ट आंसर है एच बैरोज जो था वो भूगोल को मानव परिस्थिति में परिभाषित करने वाला विद्वान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पांचवा क्या है। पांचवा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? जो भू आकृति है विज्ञान जन्मदाता किसे कहा जाता है? पेसल को, डेविस को, पेंग को या इनमें से कोई नहीं? तो जो पांचवा करेक्ट आंसर जो पेसल को जो है हम भू आकृति का जन्मदाता मानते हैं। किसे? पेसल को भू आकृति का जन्मदाता मानते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान ऐसा किसने कहा है? भूगोल को पृथ्वी का केंद्र मानकर विज्ञान ऐसा किसने कहा है? तो बारनियस ने कहा था, ट्रेलर ने या कांट ने या इनमें से कोई नहीं? तो जो छः का करेक्ट आंसर है वो छः का करेक्ट आंसर क्या है? तो जो छः का करेक्ट आंसर है किसको पता कमेंट में? तो कहा बारनियस ने। किसे? बारनियस ने कहा है। छः का ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के बारे में विश्व में समकक्ष जानकारी प्रस्तुत करने वाला श्रेय किस विद्वान को है? कोपरनिकस को, केपलर को, गैलीलियो को या इनमें से कोई नहीं? तो ये चार ऑप्शन है, चार में से करेक्ट आंसर क्या है? तो सात का करेक्ट आंसर क्या है? तो जो श्रेय किसको जाता है? ये सौरमंडल को विश्व को समकक्ष प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है कोपरनिकस को जाता है। किसे जाता है? कोपरनिकस को। अगर आपने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आरआरबी और जो बैंकिंग, एसएससी से रिलेटेड जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके बारे में आपको वीडियो समझा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह, उपग्रह या पुच्छल तारा, ये सभी? तो आठ का जो करेक्ट आंसर है वो आठ का करेक्ट आंसर क्या है? तो सूर्य के चारों घूमने वाले क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम ग्रह। आठ का जो ए करेक्ट आंसर है। क्या? ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूलोक भूतल का अध्ययन है ऐसा किसने कहा? जो भूलोक है वो भूतल का अध्ययन है ऐसा किसने कहा है? वारेनियस ने, टेलर ने या कांट ने या कार्ल रिटर ने? तो किसने कहा है? तो जो नौ का करेक्ट आंसर है। जिसको पता है वो कमेंट कर, कमेंट बॉक्स में जरूर लगाए पता है। तो नौ का करेक्ट आंसर क्या है? तो नौ का करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी फटाफट बताएं।
तो 9 का जो करेक्ट आंसर है वो कांटने का, किसने का, कांटने। 9 का जो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10 में है सौर मंडलों को कितने ग्रह, सौर मंडल जो कुल कितने ग्रह हैं, 12, 10, 9 या 8। तो सौर मंडल में टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है, तो सौर मंडल टोटल ग्रहों की संख्या वो कितनी है, 8 है। कितनी है, 8। जो इसका डी है वो करेक्ट आंसर है, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर देंगे 11वां। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, चारों ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, पुच्छल तारा, ग्रह, उपग्रह या ये सभी। तो जो किसी ग्रह के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो 11 का करेक्ट आंसर क्या है, तो 11 का करेक्ट आंसर है उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, उपग्रह। जो ग्रह के चारों ओर चक्कर काटते हैं उसे हम उपग्रह कहते हैं। तो सी 11 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया, जो ग्रहों की गति का नियम वो किसने प्रतिपादित किया, केपलर ने, गैलीलियो ने, न्यूटन ने या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रहों की गति का प्रतिपादन किसने किया है, तो 12 करेक्ट आंसर क्या, तो वो किया किसने, केपलर ने किया। किसने किया, केपलर। 12 का ए है जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता, जो नॉर्वे में है अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता, 12 अगस्त को, 21 जून को, 21 जुलाई को, 21 मार्च को। तो जो नॉर्वे में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है वो किस डेट को देता है, 13 क्वेश्चन ये कह रहा है। तो वो कब देता है, वो देता है 21 जून को दिखाई देता है। कब देता है, 21 जून को दिखाई देता है। बी है वो करेक्ट आंसर है यहाँ इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है सौरमंडल की खोज किसने की, कोपरनिकस ने, आर्यभट्ट ने, कार्ल ने या केपलर ने। तो जो सौरमंडल की खोज की है, तो सौरमंडल की खोज किसने की है, वो की है कोपरनिकस ने की है। किसने की है, कोपरनिकस ने की। जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, जो सौरमंडल का जन्मदाता है वो किसे कहा जाता है, पृथ्वी को, शुक्र को, शनि को या सूर्य को। तो सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, 15 करेक्ट आंसर, सूर्य को जो है सौरमंडल का जन्मदाता कहते हैं। किसे, डी है जो करेक्ट आंसर है। क्या, डी करेक्ट आंसर। सौरमंडल को, सूर्य को हम सौरमंडल का जन्मदाता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, एक ग्रह में अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, पेरिजी, अपसौर, उपसौर या ओपोजी। तो क्या कहते हैं हम, 16 करेक्ट आंसर क्या, तो 16 करेक्ट आंसर है सूर्य से, एक ग्रह अपनी कक्ष सूर्य से अधिकतम दूरी को हम कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं, सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, सूर्य से जो अधिकतम दूरी होती है उसे हम अपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्या है, 17 क्वेश्चन बिल्कुल सटीक क्वेश्चन है। एक ग्रह अपने कक्षा के सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या कहते हैं, उपसौर, ओपीजी, अपसौर या पेरिजी। तो जो न्यूनतम दूरी है उसे हम कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं, उपसौर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, अंतरिक्ष में जो कितने तारामंडल हैं, 97, 81, 95 या 89। तो जो अंतरिक्ष में कुल तारामंडल की संख्या है वो कितनी है, वो है 89, 89। डी है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी, जो पार्थिव ग्रह होते हैं उसकी संख्या कितनी है, 5, 8, 4, 7। जो पार्थिव ग्रहों की संख्या वो कितनी है, तो 19 का करेक्ट आंसर क्या है, तो 19 का करेक्ट आंसर है सी। जो पार्थिव ग्रहों की संख्या है वो 4 है। कितनी है, 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, जो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारों से कौन कहलाता है, विस्फोटी तारा कहलाता है उल्का, अभिनव तारा या धूमकेतु और ये सभी। तो जो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है वो क्या कहलाती है, वो जो अभिनव तारा है इसे विस्फोटी तारा भी कहते हैं। बी है जो करेक्ट आंसर है, बी जो करेक्ट आंसर है। तो वीडियो आपका आज का सेक्शन यहीं समाप्त होता है। अब तो बताइए वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल।